हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिफरेंट स्टोरी। एक लड़की थी सोनिया। संकोची कहते हैं जिसकी तस्वीर उभरती थी वह सोनिया ही थी। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। सोनिया के पिता सरकारी महकमे में अफसर थे। उनका सिर्फ दफ्तर में ही नहीं समाज में भी दबदबा था। वह सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित तो थे, लेकिन वह सोचते थे कि शायद यह उसका पैतृक गुण हो, क्योंकि वह खुद भी शुरू में बहुत संकोची थे और बाद में मुखर हो सके थे। जब छठी कक्षा तक संकोच ने सोनिया का पीछा नहीं छोड़ा तो उसकी माँ की चिंता बढ़ गई, क्योंकि लोग सोनिया को सीधी सादी लड़की कहते तो माँ समझ जाती कि वे उसे दब्बू व मूर्ख कहना चाहते हैं। एक दिन काजल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा, सुनो सोनिया की मम्मी, इस बात को गंभीरता से लो। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। आज की दुनिया तो ऐसी भोली वाली लड़की को चैन से जीने ही नहीं देगी। आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं जिनके घर में विचार विमर्श लिखने पढ़ने का माहौल ना हो। उनके बच्चे ऐसे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चों का अपना अपना स्वभाव होता है, आगे चलकर यह भी तेज हो जाएगी। कहकर सोनिया की माँ ने काजल की माँ को टालना चाहा। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी। सोनिया पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, यह बात उसके घर वालों के साथ साथ अध्यापकों को भी पता थी। नीरू, सीमा और पर्णिका सोनिया की सहेलियां बन गई थी। उनका मन पढ़ाई में कम और बाकी बातों में ज्यादा रहता था। अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखने खड़े होते तो सीमू व नीरू अपने अपने बस्तों से कागज की लंबी लंबी पूंछ निकालने लग जाती। तब बच्चे अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े होना चाहते तो उनके पीछे कागज की पूंछ देखकर पूरी कक्षा में ठाका लगता। सोनिया को वह बुरा तो लगता था, लेकिन अपने संकोच के कारण वह उनकी शिकायत नहीं कर पाती थी। वैसे तो अध्यापक भी सोनिया की इन सहेलियों को मुंह नहीं लगाना चाहती थी। वे जब तक अध्यापकों को भी बुरा भला कहने से न हिचकती थी, इसलिए कोई भी अध्यापक उनसे कुछ भी न पूछता था। इससे निर्भय होकर उनकी शरारतें और भी बढ़ गई थी। एक दिन सोनिया की माँ को कहीं नीरू और पर्णिका मिल गई। वे दोनों लगे सोनिया की बुराई करने। आंटी, सोनिया बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। जब सर उसको कुछ पूछते हैं तो वो जवाब भी नहीं देती है, बस रोने बैठ जाती है। वह स्कूल का काम पूरा नहीं करती है और टेस्ट में उसका सी आता है। डर के मारे वह ठीक से चल भी नहीं पाती। वह इतने धीरे चलती है कि चलने में भी आकोश और संकोच लगता है। वह बहुत डरपोक है आंटी। सोनिया की माँ ने जब उसके पिता और को यह बात बताई और सहेलियों की और अन्य बातें भी सोनिया के पिता को बताई। सोनिया भी वहीं थी, लेकिन उसने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। पिता ने जब सोनिया की रिपोर्ट देखी तो उसे किसी भी विषय में सी ग्रेड नहीं मिला था। वह हर विषय में अच्छे नंबर लाई थी। आखिरकार सोनिया के पिता ने सोनिया को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी से कम नहीं हो, फिर तुम इन लड़कियों की बकवास बातों का प्रतिरोध क्यों नहीं करती हो? इनके सामने चुप मत रहा करो। इन्हें समझाओ कि वे गलत कर रही हैं। अगर नहीं मानती हैं तो इनसे किनारा कर लो। सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं, जो आगे पढ़ने का रास्ता बताती हैं, जबकि तुम्हारी ऐसी सहेलियां कभी नहीं चाहेंगी कि तुम अपना नाम रोशन करो। डरती तुम नहीं, डरती तो वे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि तुम्हारे अगर अच्छे नंबर आएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। तुम्हें किस बात का डर है? ना तो तुमने कोई चोरी की है, ना किसी से उधार लिया है। तुम क्यों डरोगी? बस तुम्हें मुखर होना है। अपनी सहेलियों से पढ़ाई का कोई ना कोई प्रश्न करती रहोगी तो वे या तो इसमें रुचि लेंगी या फिर खुद तुमसे दूर हो जाएंगी। कोई गलत बात कहता है तो तुम चुपचाप मत सुनो, उसका विरोध करो, तर्कों का सहारा लो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? पिता की बात को सोनिया पर गहरा असर हुआ। वह बोली, पापा, आप यह समझिए कि डर और संकोच का यह आखिरी दिन है। अब अगर कोई भी मुझसे किसी बारे में और गलत बात करेगा तो मैं उसे देख लूंगी। पढ़ाई लिखाई में मैं उन लड़कियों से ज्यादा तेज हूँ, मुझे उनसे ज्यादा बोलना आता है। एक दिन मैं आपको कुछ ऐसा ही बनकर दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। सोनिया की माँ ने उसे सीने से गले लगा लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।